हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी रेडियोलॉजी। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे बीएससी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स कर रहे हैं, बीएससी इन रेडियोलॉजी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ये समझ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके लिए आने वाले समय में आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस है, आप कैसे एज एन वर्क करते हैं, क्या प्रोफाइल रहता है आपका वर्क प्रोफाइल। तो सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का टॉपिक हमारा रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंदर बीएससी रेडियोलॉजी या आरआईटी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी करे हुए बच्चों के लिए क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, क्या स्कोप रहते हैं, उन सभी एस्पेक्ट्स को हम समझते हैं वन बाय वन। तो देखिए, इसको समझाने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि देखिए, रेडियोलॉजिस्ट जैसे कि आप बीएससी रेडियोलॉजी करते हैं तो आप रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल नहीं बनते। तो अपने कन्फ्यूजन को दूर करिए कि आप बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद एक रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। तो समझते रेडियोलॉजिस्ट होता क्या है। अगर आप रेडियोलॉजिस्ट समझ जाएंगे तो आप अपने प्रोफेशन को इजीली समझ जाएंगे। देखिए, रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एमबीबीएस प्लस में आपको एमबीबीएस करने के बाद एमडी इन रेडियोलॉजी करना होता है। किसमें करना होता है बेटा? एमडी इन रेडियोलॉजी करना होता है। और ये करने के बाद आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आप दिमाग से हटा लीजिए कि आप बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद एक रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। बिल्कुल नहीं बनते। फिर बनते क्या है? आपका जो वर्क प्रोफाइल रहता है, आप इन रेडियोलॉजिस्ट को असिस्ट करेंगे, चाहे वो मशीन्स को ऑपरेट करने में, चलाने में। मींस रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, इन्हें क्या करेंगे? आप असिस्ट करते हैं, चाहे वो इक्विपमेंट चलाना हो या पेशेंट इंटरेक्शन हो, पेशेंट से जांच करना हो, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो आप कहलाते हैं क्या हैं? तो आप कहलाते हैं रेडियोग्राफर। क्या कहलाएंगे? रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर कहलाते हैं या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन भी कह सकते हो आप अपने आप को। आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन डेफिनेटली कह सकते हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल नहीं कह सकते। ये एक सही पहचान नहीं, सही आपका नाम नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एमबीबीएस प्लस एमडी रेडियोलॉजी होते हैं। आप जो कहलाते हैं वो रेडियोग्राफर कहलाते हैं। तो मुझे होप है, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस रहता है रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर में। बहुत वीडियोज़ में आप देखेंगे कन्फ्यूजन रहता है, बहुत डाउट्स में रहते हैं बच्चे इन दोनों के बीच का डिफरेंस वगैरह को लेके। तो ये भी क्लियर आपका हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि आपका क्या वर्क रोल वगैरह रहता है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है अगर आप बीएससी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स कर लेते हैं। देखिए, इसी का अलग अलग नाम हो सकता है इस कोर्स का। कोई इसे बीएमआरआईडी के नाम से भी जानता है, वो कुछ और नहीं। बीएससी करते हैं आप मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, या बीआरआईडी के नाम से जाना जाता है, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहलाता है, या बीएससी रेडियो। चीज़ें सारी एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि बीएससी रेडियोलॉजी के अलावा एक कोर्स और है, बीएससी रेडियोथेरेपी। ये भी एक अलग से कोर्स कराया जाता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एम जैसे ऑर्गेनाइजेशन से या जिम्पर वगैरह ऑर्गेनाइजेशन से कराया जाता है। तो क्या है, बीएससी रेडियोलॉजी में हालांकि कुछ कवर हो जाते हैं रेडियोथेरेपी के, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आप बीएससी रेडियोथेरेपी देखें तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड रहता है। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेक करो। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि आपके लिए क्या वर्क रोल, करियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह रहती है। तो देखिए, आप सबसे पहले एज एन रेडियोग्राफर वर्क करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है? रेडियोग्राफर रहता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपने रेडियोलॉजी करा है, इसके अंदर आपके पास सीटी स्कैन आप कर सकते हैं, आप एमआरआई कर सकते हैं। एमआरआई के अलावा आप एक्सरे कर सकते हैं। ये जो कुछ बेसिक है, जो फिक्स है, जो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी कर सकते हैं। फ्लोरोस्कोपी का ऑप्शन रहता है आपके पास। फ्लोरोस्कोपी के अलावा आप पैट वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहता है, आप ये परफॉर्म कर सकते हैं एज एन रेडियोग्राफर। तो इसी में स्पेसिफिकली आप किसी एक को चूज करके आपका वर्क प्रोफाइल जो है वो बन जाता है। जैसे आप सीटी स्कैन कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली आप सीटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट कहलाएंगे। एमआरआई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमआरआई डिपार्टमेंट में है आप लोग, तो एमआरआई। एक इंसान सारी चीज़ें तो कर नहीं सकता एक ही बार में, एक डिपार्टमेंट में ही आपको वर्क मिलेगा ना। या तो आप एक्सरे में वर्क कर रहे होंगे, सीटी स्कैन में वर्क कर रहे होंगे, या एमआरआई डिपार्टमेंट में। एक जगह तो होती नहीं मशीन, अलग अलग इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग इन्हें रखा जाता है हॉस्पिटल के अंदर। तो आप अगर स्पेसिफिकली एक्सरे में कर रहे हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन कहलाएंगे आप, सीटी स्कैन में कर रहे हैं सीटी स्कैन टेक्नीशियन कहलाएंगे। तो ये ये आपके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छा रहता है कि आपके पास वेराइटीज़ है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर आप एमआरआई में अगर वर्क कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एज एन एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट आप वर्क करते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली सीटी स्कैन डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं तो एज एन सीटी
स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट वर्क करते हैं। एक चीज़ और ऐड कर दूं, अगर आप स्पेसिफिकली एक्सरे डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो एज एन एक्सरे टेक्नीशियन आप वर्क करते हैं, तो आपके लिए ये आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो अब बात करते हैं कुछ और, जैसे कि आप स्पेसिफिकली अल्ट्रासाउंड, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बीएससी रेडियोलॉजी के बाद आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करने के लिए जो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं उन्हीं के पास परमिशन होता है अल्ट्रासाउंड करने को लेके। हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छे कानून है इसको लेके, इसलिए आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने बहुत लोगों से सुना होगा अल्ट्रासाउंड भी रेडियोलॉजी के अंदर आता है। तो इसके अंदर आप अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे पीछे जो प्रोसीजर होता है पेशेंट को प्रिपेयर करना या इक्विपमेंट प्रिपेयर करना, ये आपका काम हो सकता है। आप असिस्ट करेंगे लेकिन परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ दिमाग से डाल लीजिए कि अल्ट्रासाउंड आप परफॉर्म करेंगे। उससे पहले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ इस वीडियो को समझने से पहले, अगर आप ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है अगर स्टूडेंट है पैरामेडिकल के या BRID कर रहे हैं या कोई और पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो हमारा एक ऑलरेडी एप्लीकेशन, इसका नाम है पैरास्किल मैड। वो आपको एंड्रॉइड स्टोर पे मिल जाएगा, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पैरास्किल मैड को सर्च करें या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। iUse वाले www.paraskillmat.com डाल के आप जा सकते हैं, वहाँ पे ये कोर्सेज जो है आगे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही कम 80 से लेकर 90% डिस्काउंट के साथ आप वहाँ पे कोर्स परचेज करके एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेके अपने एजुकेशन, अपने स्किल, अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल नाम बराबर आपके लिए फीस रखी गई है, वहाँ पर जाइए, डेमो वीडियोस देखिए, समझ में आता डेफिनेटली आप लीजिए, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियोस की ओर। तो वीडियो के अंदर अगला हमारे पास रहता है अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजिस्ट, तो मैंने बता दिया आपको। अगला रहता है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, को समझते हैं। देखिए क्या होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्चुअली क्या है, रेडियोलॉजी में आप रेडिएशन की मदद से, विकिरण की मदद से, रेडिएशन की मदद से क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं डिसीज का, बीमारी का। तो अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मदद से अगर आप पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मदद से आप पता लगा रहे हैं कि उसके अंदर क्या डिसीज़ है, डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट में आपका आता है। बढ़ते हैं अगले करियर अपॉर्चुनिटीज़ की ओर। अगला करियर अपॉर्चुनिटी हमारे पास है रिसर्च साइंटिस्ट। आप इस फील्ड में रेडियोलॉजी के अंदर आगे आप रिसर्च कर सकते हैं फर्दर स्टडी करके, तो आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। आप एज एन रिसर्च साइंटिस्ट भी आप वर्क कर सकते हैं बैचलर के बाद अगर फर्दर स्टडी करते हैं तो। बाकी फर्दर स्टडी की बात करेंगे हम थोड़ी आगे। बात करते हैं अगला करियर अपॉर्चुनिटी MR आप कर सकते हैं, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क कर सकते हैं। जैसे कि पता है आपको, आप एज एन रेडियोग्राफर CT स्कैन, MRI, एक्सरे इस तरीके की मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो कंपनी मशीन्स को बनाती है वो कंपनी ऑब्वियसली बात है प्रमोट भी करेगी अपने ब्रांड को, अपने मशीन्स को, तो प्रमोट करती है। तो आप जब आप प्रमोशन वगैरह होता है तो आप जब भी आप प्रमोट करते हैं, ले जाते हैं जिसको चाहिए इन मशीन्स वगैरह को, तो आप उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं मशीन के बारे में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी होता है। वहाँ पर आपकी हायरिंग होती है, तो एज एन मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप वर्क कर सकते हैं, एज एन रेडियोग्राफर की तरफ वर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। बढ़ते हैं अगले करियर अपॉर्चुनिटी की ओर। अगला करियर अपॉर्चुनिटी एज एन आप टीचिंग, एडुकेटर भी वर्क कर सकते हैं। आप सेम फील्ड में एडुकेट कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। एज एन BSc रेडियोलॉजी आपने करा हुआ है तो आप जैसे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पढ़ा सकते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में आपकी वैकेंसीज होती है, वहाँ पे आप एज ए टीचर जो है आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन वगैरह आप पढ़ा सकते हैं, आपके पास अच्छा ऑप्शन रहता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप BSc रेडियोलॉजी करने के बाद आप कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं अगले कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ को समझते हैं। तो इसके अंदर अगला अपॉर्चुनिटी है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मैनेजर। जैसे कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा, या बड़े से डायग्नोस्टिक सेंटर में जाओगे आप तो वहाँ पर आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मिलता है वहाँ पर अलग से, तो उसको पूरे को असिस्ट करेंगे आप। पेशेंट देखना, पेशेंट आ रहा आपको उनकी डिटेल्स वगैरह रिपोर्ट्स करना, कितने आ रहे हैं, जितने भी रेडियोग्राफर उन्हें ऑपरेट करना है, सारे काम एज एन लाइक है ना, आप मैनेजर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है इस फील्ड की, तो आप अच्छे से उसे मैनेज कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे। तो एज एन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मैनेजर आप वर्क कर सकते हैं। अगला फ्लोरोस्कोपी टेक्नोलॉजिस्ट, एज एन, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आपको BSc रेडियोलॉजी में फ्लोरोस्कोपी भी आता है, तो आप फ्लोरोस्कोपी टेक्नोलॉजिस्ट भी आप वर्क कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोस्कोपी वगैरह परफॉर्म करते हैं। बाकी बढ़ते हैं अगले कुछ ऐसे हैं जैसे मैमोग्राफिक टेक्नोलॉजी की तरह भी वर्क कर सकते हैं। मैमोग्राफी भी इसके अंदर आता है। मैमोग्राफी मीन्स कुछ और नहीं, एक्सरे ही होता है, लेकिन ब्रेस्ट के एक्सरे को स्पेसिफिकली मैमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो आप मैमोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट भी आप वर्क कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है मैमोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट का
जितने भी जनरल सर्जरी वगैरह डिपार्टमेंट होते हैं या गायनी वाले डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ मेमोग्राफी काफ़ी नीड होती है। तो उस केस में आप जो है वहाँ पे स्पेसिफिकली जहाँ पे मेमोग्राफी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म किया जाता है अलग से, वहाँ पे एज एन मेमोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट आप वर्क कर सकते हैं। अगले अपॉर्चुनिटीज़ को समझते हैं। एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट आप वर्क करते हैं। ये वो डिपार्टमेंट होगा जिसके अंतर्गत आप जितने भी सर्जन्स वगैरह होते हैं जिनमें सर्जरी कैथेटर या स्टंट वगैरह इम्प्लांट करते हैं, तो उसी वक्त रियल इमेज क्रिएट करके सर्जन को असिस्ट करते हैं। तो एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ, रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल ही नहीं, रेडियोलॉजिस्ट वो होते हैं जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एज एन रेडियोग्राफर वहाँ पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट आप वर्क कर सकते हैं वहाँ पे। बाकी अगले कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट मीन्स जो मैंने बताया आपको, इसके लिए अलग से कोर्स भी होता है BSc रेडियोथेरेपी, लेकिन हालांकि आपने रेडियोलॉजी के बारे में पढ़ा है तो आप इसके अंदर रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे रेडिएशन की मदद से डिसीज को क्योर करने की कोशिश होती है, वहाँ पे आपका जो है रोल एज एन रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट आपको रोल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में ओवरऑल उन सभी रोल्स के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने बात करी जो कि आप BSc रेडियोलॉजी करने के बाद आप कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी BSc रेडियोलॉजी करियर ऑप्शंस के बारे में। मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।